से ज्ञान, वहां से वैराग्य का नाम तरने होते। ऐसा है भागवत। श्रीमद, श्री माने लक्ष्मी, मद माने नहीं। श्रीमद भागवत भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों जिसमें समाया हुआ है, उसका नाम है श्रीमद भागवत। महान पुराण है और इसमें वही शुरुआत का कथा प्रसंग भी इसी प्रकार से आता है। अब यहाँ प्रसंग आगे चल के 5वें अध्याय के चौथे, श्रीमद भागवत के महत्व के चौथे अध्याय में प्रसंग आता है आत्मदेव ब्राह्मण का। किस प्रकार से कथा प्रसंग कि तुंगभद्रा तटे पूर्वं बभूत्पत्तने उत्तमो यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्यस्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा, तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक सर्वोत्तम नाम का एक नगर है। वहां पर यत्र वर्णा स्वधर्मेण, यत्र वर्णा कहते हैं हमारे देखिए 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चारों वर्ण उस तुंगभद्रा नाम की नदी के तट पर जो सर्वोत्तम नाम का नगर बसा हुआ है, उसमें विराजमान है 4 वर्ण। और सभी वर्ण अपने अपने कर्म के अनुसार अपने धर्म को अपनाने वाले हैं। उसी में एक ब्राह्मण परिवार में, ब्राह्मण वर्ण में और एक ब्राह्मण देवता रहते थे। आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारद श्रोतस्मार्ते स्मृष्टा द्वितीय एव भास्कर। आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण देवता विराजमान रहते थे। उन आत्मदेव के, आत्मदेव नाम तस्मिन् सर्ववेद विशारद, कैसा ब्राह्मण है, उनको संपूर्ण वेदों का ज्ञान है। 6 शास्त्र, 18 पुराण, 4 वेद, संगीता आदि सब कुछ आता है। और विद्वान पुरुष है ब्राह्मण, जिनका नाम आत्मदेव है। आत्मदेव किसे कहते हैं? जिनकी आत्माओं का भाव देवताओं के तुल्य हो, ऐसा नाम है आत्मदेव। वो आत्मदेव नाम के ब्राह्मण अपने नियम और धर्म पूर्वक सर्वोत्तम नाम के नगर में विराजमान रहने वाले। इनके कोई संतान नहीं हुई। इनकी धर्म पत्नी थी जिनका नाम था धुंधुली। धुंधुली नाम की पत्नी थी, लेकिन इनके कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। तो इनके मन में बहुत बड़ा खेद था कि मैं इतना बड़ा ज्ञानी और विद्वान सब कुछ होते हुए और मेरे यहाँ पर कोई संतान नहीं है, और ग्रस्त जीवन में रहते हुए संतान नहीं है तो कुछ नहीं है। संतान का होना बहुत जरूरी है। अब तो महाराज संतान की चिंता में डूब रहे हैं ये आत्मदेव नाम के ब्राह्मण देवता। एक दिन एकदा सुदुजो दुःखाद गृहं त्यक्त्वा वनं गतः मध्याह्ने प्रसतो जातस्तडागं समपय्यवान्। एक बार ये ब्राह्मण आत्मदेव भ्रमण करते हुए भिक्षु की वृत्ति को धारण करने वाले चले जा रहे हैं। भ्रमण करते करते और कहां पहुंच गए? एक जलाशय के किनारे वन में पहुंच गए। जलाशय के किनारे माध्याह्न काल का समय हुआ। वहां बैठे हुए और जल के सहारे से विराजमान हो गए जातस्तडागं समपय्यवान्, और विचार करने लगे कि पीत्वा जलम विष्णस्तु प्रजामुखे कर्षित मुहूर्तादपि तत्रैव सन्यासी कश्चित् आगतः।
जिस समय जल की इच्छा से बैठे हैं जलाशय के किनारे आत्मदेव नाम के ब्राह्मण देवता, और क्या देख रहे हैं? जल पीने के लिए व्यवस्था खोज रहे हैं। जल के लिए खोजना करने लगे, जब तक एक सन्यासी साधु महाराज भ्रमण करते हुए चले आए। तत्रैव सन्यासी कश्चित् आगतो। कुछ मुहूर्त के बाद में ही जब साधु महाराज आए तो साधु महाराज ने जल पीते हुए आत्मदेव ब्राह्मण को देखा और कहा, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता वरीयसी वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। हे ब्राह्मण, तुम दुखी क्यों हो? आपके दुख का कारण मैं जानना चाहता हूँ। कौन सी चिंता में डूब रहे हैं? वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। आपके दुख का कारण मुझे जानना है। ब्राह्मण वाच, तब ब्राह्मण आत्मदेव ने हाथ जोड़ के सन्यासी से कहा कि भगवान, ब्रवीमि निषेध दुःखं पूर्व पापेन संचितं मदीया पूर्व जातोस्तोयं कवोष्णमुपभुञ्जते। महाराज, मेरे आत्मदेव नाम से एक ब्राह्मण कहते हैं। मैं ब्राह्मण हूं, सब कुछ है, लेकिन मेरे पूर्व पापों के प्रभाव से संचितम, मैं अपने घर पर कोई वृक्ष लगाता हूं तो वृक्ष मुरझा जाता है, कभी फल और फूल नहीं देता। और कोई गाय पालता हूं, वो गाय भी बंध्या रह जाती है, कभी अपने बछड़ा अधिक नहीं देती। और मैं अपने पितर पूर्वजों को जल देता हूं, पितृपक्ष आदि में जब जल देते ना, कनागत तर्पण बोलते हैं इसे। बोले जब मैं तर्पण करता हूं और पूर्वजों को जल प्रदान करता हूं, तो वो भी गरम गरम श्वासों में उसको ग्रहण करते हैं। वो भी स्वेच्छा से और प्रेम पूर्वक ग्रहण नहीं करते प्रभु। तो मैं ये विचार कर रहा हूं कि मैं कितना बड़ा पापी और अधम, और मेरे पापों के प्रभाव से महाराज मेरे गृहीत्वा प्रीत्य देवानुयातं प्रजा दुःखेन शून्यो प्राणास यज्ञम्यहावतो। और मेरे दुख इस बात का है कि मेरे कोई ग्रस्त जीवन में रहते हुए एक संतान नहीं है। स्वामी, मेरे दुख का कारण मात्र एक यही है कि मेरे कोई संतान नहीं है। आज मेरे कोई संतान होती तो मेरा ग्रस्त जीवन सफल होता। सन्यासी महाराज ने समझाया कि हे ब्राह्मण, तुम इतने बड़े ज्ञानवान होते हुए, विद्वान पुरुष होते हुए, और संतान के झंझट में पड़े हुए हो। अरे भगवान ईश्वर का भजन करो जब ज्ञान प्राप्त है, वैराग्य धारण करो, ज्ञान प्राप्त करो, वैराग्य धारण, भक्ति की स्थापना करो। हे ब्राह्मण, संतान के चक्कर में और झंझट में क्यों पड़े हुए हो आप? ये जरूरी है कि संतान मिलकर के आपको जीवन में सुख मिल जाए। संतान देखिए दो प्रकार की होती है, एक सुपात्र संतान और दूसरी कुपात्र संतान। सुपात्र संतान अगर अपने एक है तो पूरे कुल का उद्धार कर देगी, चाहे एक ही बेटा क्यों न हो। और कुपात्र संतान 10 हो, वो भी कुछ नहीं करेंगे, सिवाय जीवन में रोने के अलावा कुछ नहीं करेंगे। कुपात्र मिल गया तो भगवान से ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु संतान हो तो सुपात्र होनी चाहिए, जीवन सफल हो जाता है व्यक्ति का। और कुपात्र मिल गई तो फिर उसके कर्तव्यों को देख देख करके माँ बाप को रो रो करके पूरा जीवन व्यतीत करना। संसार में भलाई बुराई दुनिया भर के सब कुछ लेने पड़ते हैं, सारे दुख ग्रह कलेश झेलने पड़ते हैं, जीवन बिल्कुल खत्म हो जाता है, ज्ञान बिल्कुल नष्ट हो जाता है, और दुष्टों की संगति जब मिल जाए, रामायण जी में कहा गया
कि दुष्ट संग नहीं देह विधाता, और त्रास के भलो नरक को वासा। तो ये बिल्कुल बात सत्य है कि दुष्ट का संग नहीं होना चाहिए, चाहे एक बार भले ही नरक में वास क्यों नहीं मिल जाए, लेकिन दुष्ट की संगति नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ इनको समझाया साधु महाराज ने, आत्मदेव ब्राह्मण को बहुत कुछ ज्ञान दिया कि आप क्यों संतान के चक्कर में पड़ रहे हो। लेकिन साधु महाराज वो तो ज्ञानी थे, कौन? आत्मदेव। आत्मदेव जी ने एक ही शब्द कहा, क्या कहा? कि स्वामी सुनिए, कि जीवितम प्रजाहीनम धिगृहं च प्रजां विना धिगधनं च निपत्यस्य धिगकुलं सन्ततिं विना। बोले हे गुरु जी, हे गुरुदेव, आप मेरे गुरु हैं, सन्यासी हैं, संत हैं, स्वयं मुझे ज्ञान देने आए, और अपने से बड़ा जो ज्ञान दे रहा है वो है हमारा गुरु। हे गुरुदेव, मैं प्रार्थना कर रहा हूं। बोले क्या? कि शास्त्रों में ऐसा लिखा है, कैसा? कि अगर ग्रस्त जीवन में जन्म लिया है और ग्रस्त में रह रहे हैं, तो संतान के बिना संसार में जीने वाले उस पुरुष के लिए धिक्कार है। जिसके ग्रस्त जीवन में संतान नहीं है, उसके लिए धिक्कार है। और बोले महाराज, संतान के बिना उस घर को धिक्कार है जिस घर में संतान नहीं है, वो घर भी घर कहलाने योग्य नहीं है। और पुत्रहीन के धन को धिक्कार है, और अपुत्र के कुल को धिक्कार है। और स्वामी, मैं ऐसा भाग्यहीन हूं जो गाय पालता हूं वो भी बंध्या रह जाती है, तुलसा जी का गमला लगाता हूं वो भी मुरझा जाता है, कभी कोई वृक्ष और लगाता हूं तो फल और फूल नहीं देता है। मैं कितना बड़ा अभागा पुरुष हूं। जब तो कहते हैं कि आपके पितृ दोष लगा हुआ है, तो ये पितृ दोष क्या है? पितृ दोष के कई एक कारण है। जिसका वंश नहीं, बिल्कुल वंश को नष्ट कर दे, पितृ दोष। संतान उत्पन्न नहीं होने दे, संतान उत्पन्न हो जाए तो आगे उसकी बढ़ोतरी, वंश की वृद्धि नहीं होने दे। उसको किसी कार्य क्षमता के लिए जिस लक्ष्य में पहुंचना है वो पहुंच नहीं पाएगा, बीच बीच में बाधा आएंगी और ऊपर पहुंच करके नीचे गिर जाएगा। यही पितृदोष है। और पितृदोष वही है जो पूर्वजों का हमने पाप किया और उनकी आत्मा सदगति को प्राप्त नहीं हुई। उनके लिए हमने यज्ञ इत्यादि जप, वेद पाठ आदि अनुष्ठान आदि नहीं किए, जिससे उनकी मुक्ति होती है, सदगति मिलती है और उनकी आत्मा हमें आशीष और शांति प्रदान करती है, जिससे हमारा वंश बढ़ता है और हमारे वंश में खुशहाली प्राप्त होती रहती है, कोई किसी प्रकार का कष्ट नहीं आता है। तो वही जो है, यही पितृदोष समझ लीजिए, पूर्वजों का अपराध समझ लो कि आप पूर्वजों को जल दे रहे हैं और संतान नहीं है, तो वो भी जो है उस जल को ग्रहण नहीं कर रहे। तो विचार करते हैं कुछ लोग, बोले भैया हमारे यहाँ तो कोई न नाम लेवा न पानी देवा है ही नहीं, तो गया में जाके पितरों को छोड़ जाओ, गया धाम में चले जाते, वहां पर गया में जाके पिंडदान करते हैं, फलों में श्राद्ध किया जाता है और वहां तर्पण करते हैं लोग, जिन वंशों में कोई पानी देने वाला आगे तक नहीं होता है। तो ऐसे पुत्र पूर्वजों को वहां जल दे करके, तर्पण करके, पिंडदान करके वही विसर्जित कर देते कि प्रभु आप यहीं निवास करो, आपके लिए कोई साधन नहीं। और जिसके वंश में भरा पूरा हो, करने वाले हो, तो उन्हें ये काम नहीं करना चाहिए। गया में पिंडदान तो करें, श्राद्ध करें, लेकिन तर्पण अपना समय समय पर करते रहना चाहिए। ब्राह्मण भोज श्राद्ध है वो भी करता रहना चाहिए, गाय का भोग निकालना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप गया में एक बार हो आए, फिर कभी कोई ब्राह्मण कोई भोजन नहीं करा रहे, कोई जल नहीं दे रहा है, क्योंकि ये कर्तव्य है। हर पुरखा, हर बुजुर्ग ये देखता है कि मेरे परिवार के मेरे बच्चे
मेरे अंश वंश, कितने मेरे प्रति आस्था है और मेरे प्रति भावना है। देखिए, न तो कोई खाने आता है, न कोई खिला सकता है, केवल भाव है और विचार है। श्रद्धा है, श्रद्धा है वही श्राद्ध है। श्राद्ध आप पितृपक्ष में करते हैं, श्रद्धा से करेंगे तो आपकी आत्मा खुश होगी, आपके पूर्वज स्वप्न देंगे और बार बार कहेंगे कि हम खुश हैं, प्रसन्न हैं, कोई चिंता मत करो, किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं आएगी। तो ये अपने आप पहचान हो जाती है। यही कर्तव्य होता है। इसीलिए व्यक्ति संतान उत्पन्न करता है कि अपने वंश को बढ़ाए, अपने वंश की वृद्धि करे और अपने वंश को आगे 7 पीढ़ी तक जिसका उद्धार करता है, एक दूसरे जुड़े। ये इस प्रकार से बताया गया। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा कि प्रभु, मैं एक ज्ञानी ब्राह्मण जरूर हूँ, लेकिन मेरी इच्छा है कि एक पुत्र हो जाए जिससे निसंतान होने का दोष मेरे से दूर हो जाए और मेरे पूर्वज जल को ग्रहण करने लगे, श्राद्धों को ग्रहण करने लगे। इसलिए महाराज मैं एक संतान चाहने की इच्छा कर रहा हूँ, इसी चिंता में डूब रहा हूँ। बोले फिर अब यहाँ सन्यासी महाराज बतलाने लगे। सन्यासी महाराज ने कहा कि शृणु विप्र मया तेद्य विलोकितम् सप्त जन्मा बधितव पुत्रो नैव च नैव च। हे विप्र, हे ब्राह्मण, सुनो, हमने तुम्हारे मस्तिष्क की रेखाओं को देखा है। तुम्हारे इस जन्म तो चल गया है, 7 जन्म तक आपके संतान नहीं है। जब इस बात को कहा तो आत्मदेव ब्राह्मण मूर्छा खा के ब्राह्मणों के चरण, ये सन्यासी महाराज के चरणों में गिर पड़ा। चरण पकड़ लिए कि हे स्वामी, जब आप मेरे 7 जन्म तक की बात बतला सकते हैं तो ये भी निश्चित है कि मुझे पुत्र भी प्रदान कर सकते हैं। ये मुझे पूर्ण विश्वास और भरोसा है। आप मुझे पुत्र भी प्रदान कर सकते हैं। हे सन्यासी महाराज, मेरा निवेदन और प्रार्थना है कि मुझे आप एक पुत्र प्रदान करो। इस प्रकार की प्रार्थना किए हैं। प्रार्थना किए। अब साधु महाराज ने विचार किया कि भाई मैं एक संत हूं और संत कैसा होना चाहिए? दया का पात्र होना चाहिए। दया का पात्र होना चाहिए, दया। तो वही बात आ गई कि संत बिन दया बिन संत कसाई और संत करी दया करी तो आफत आई। संत अगर दया नहीं करता है तो संसार के प्राणी कहेंगे कि ये संत नहीं है, कसाई है, और दया करता है तो बेचारे संत की आफत आ रही है। कैसे आ रही है मालूम है आपको? एक बार माया ने और एक नदी किनारे पर एक संत बैठे हुए भगवान का भजन कर रहे थे। संत महात्मा जी, माया ने देखा कि महात्मा जी का परीक्षण कर लेना चाहिए। परीक्षा करने के लिए माया ने और सुंदर से 2 बालक छोटे छोटे पैदा कर दिए। एक नदी के इस किनारे पर और दूसरा अगले किनारे पर पहुंचा दिया। जैसे ही साधु महाराज माला लेकर के नेत्र बंद करके जाप करने का ध्यान करने लगे, तुरंत उन बालकों ने रोना शुरू कर दिया। महात्मा जी की नींद खुली। निद्रा जिसमें बैठे थे नेत्र बंद करके भजन की मुद्रा में मुद्रा खुल गई। खुल के देखा, बोले भैया भगवान न जाने कौन इस जंगल में छोटे छोटे बालकों को नदी किनारे पर छोड़ गया है। बेचारे एक दूसरे से मिलने के लिए रो रहे। संत महाराज जी ने माला को रख दिया, भजन पूजा बंद कर दिया और एक बालक को लेकर अपने कंधे पर बिठा लिया और बिठा करके नदी में जैसे ही पहुंचे कि पल्ली पार पे पहुंचा दो, दोनों एक जगह हो जाएंगे तो रोएंगे नहीं। दूसरे को लेके जा रहे थे, बीच में नदी के जल में पहुंचे। जब तक संत महाराज के दोनों कान पकड़ के ऐंठना शुरू कर दिया उस बालक। बोले भाई लाला तू कौन है? कि बाबा मैं वही हूँ। बोले कौन? वही माया जो आप चिमटा लेके भागते मेरे पीछे। चल भाग, हमारे पास क्या रखा है? मैं वही माया हूँ, आप जैसे महापुरुषों को नाच नचा दूंगी। जब जो साधु महाराज को ज्ञान हुआ कि हे माया
तूने तो बड़े बड़े संत महात्माओं को नाच नचा दिया। कैसे नाच नचाया भैया? एक छोटे से भजन के साथ चलें। माया ने बड़े बड़े भक्तों को नाच नचाया। वो सबको नाच नचाया रे माया की चिड़ैया, सबको नाच नचाया रे माया की चिड़ैया, सबको नाच नचाया रे माया की चिड़ैया, सबको नाच नचाया रे माया की चिड़ैया।
भगवान की कथा में और प्रभु के भजन में नाच वो जो आवे, जो नाच रघुनाथ सा। भगवान के दरबार में नाचने में कोई दोष नहीं। हर व्यक्ति का वहां पर मन करता है, चित्त प्रफुल्लित होता है, भक्ति के भाव में भक्त बह जाता है। तो जहां भाव है वहां सब कुछ है। क्रिया से अधिक भाव और विश्वास की प्रधानता ईश्वर को प्राप्त करने की इच्छा है। कैसे? उदाहरण है कि एक बार एक संत एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए और ईश्वर का भजन कर रहे थे। करते करते बहुत समय होने जा रहा था। देवर्षि नारद जी भ्रमण करते हुए उस मार्ग से निकल करके और भगवान के विष्णु लोक में जा रहे थे। तो उस भक्त ने विचार किया कि भाई देवर्षि नारद जी और विष्णु का संबंध बहुत घना है, बहुत घनिष्ठ है। तो हमें नारद बाबा जा रहे हैं, शायद विष्णु जी के पास जा रहे हैं, उनसे पूछ लेना चाहिए। तो नारद जी के पास दौड़ करके और उस भक्त ने पैर पकड़ लिए। बोले नारद बाबा आप कहां जा रहे हैं? बोले वैकुंठ में भगवान विष्णु के पास। बोले स्वामी हमारी एक प्रार्थना है। बोले क्या प्रार्थना? बोले प्रार्थना ये है कि आप उनसे ये पूछना कि मुझे आपके दर्शन कब तक हो जाए। नारद जी को हंसी आ गई। बोले ये भी कोई पूछने की बात है, हर व्यक्ति को थोड़े ही दर्शन हो सकते विष्णु जी। बोले नारद बाबा मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, एक बार आप उनसे पूछ जरूर लेना। नारद जी महाराज हंस करके चुपचाप चल दिए और भगवान विष्णु जी के पास पहुंचे। कुछ समय वहां ठहर करके जब नारद जी वापिस आने को हुए तब उन्हें ध्यान आया कि एक भक्त ने पूछा है कि उसे भगवान के दर्शन कब तक होंगे। नारद जी महाराज ने कहा विष्णु भगवान एक प्रार्थना कर रहा हूं। बोले कहिए। कि मार्ग में प्रभु आपका एक भक्त बैठा है और आपका भजन बहुत समय से कर रहा है और आपको याद कर रहा है और ये कह रहा है कि मुझे भगवान विष्णु के दर्शन कब तक होंगे। नारद जी की ऐसी वाणी को सुना तो भगवान विष्णु ने एक ही शब्द कहा। बोले नारद वो कहां बैठा भक्त भजन कर रहा है? बोले प्रभु इमली के वृक्ष के नीचे। बोले उससे कह देना कि इमली के वृक्ष के ऊपर जितने पत्ते हैं उतने वर्षों के बाद में तुझे भगवान के दर्शन होंगे। इस बात को सुना तो नारद जी को हंसी आ गई कि प्रभु अगर तुम्हारी मैंने जो बात हकीकत कह दी ना उस भक्त से, जो कुछ क्रियाकलाप भजन पूजा पाठ कर रहा है वो सब छूट जाएगा। भाई इमली के वृक्ष में 10-20 पत्ते तो है, तो जब तक विचार आस करेगा असंख्य संख्या में पत्ते हैं। नारद जी इस बात को सुन के चुपचाप जा रहे थे, लेकिन पीठ फेर करके जाने लगे, मार्ग को चेंज कर दिया कि अगर उधर से जाता हूं तो भक्त पूछेगा और सही बात बता दी तो जो क्रियाकलाप कर रहा है वो सब छोड़ दे। इसलिए मार्ग को बदल करके नारद जी जाने लगे और भक्त उस प्रतीक्षा में खड़ा हुआ है कि नारद बाबा मेरे लिए कोई समाचार शुभ श्रेष्ठ भगवान विष्णु से लेके आए। भक्त देख रहा है अपनी नजर को, नजर से देखा तो नारद जी मार्ग बदल के जा रहे थे। भक्त ने दौड़ करके नारद जी के पैर पकड़ लिए
कि नारद बाबा आप छुप करके क्यों जा रहे हो मेरे से, मेरे लिए प्रभु ने क्या आज्ञा की है। बोले भैया जैसे तू लगो है ना ऐसे ही लगो रहे, अगर मैंने विष्णु की बात सुन ली ना तो जो कुछ क्रियाकलाप कर रहा है सबको छोड़ देगा। जैसे लगा रहे, लेकिन भक्त ने चरणों को पकड़ लिया, छोड़ा नहीं कि प्रभु मैं आपको छोड़ नहीं सकता। भगवान विष्णु ने मेरे लिए क्या आदेश दिया है वो आप मुझसे सत्य कहिए कि तू सुनना चाहता है सुन। कहां पर बैठा है? बोले इमली के पेड़ के नीचे। जितने इमली के पेड़ के ऊपर पत्ते हैं उतने वर्षों के बाद में तुझे भगवान के दर्शन होंगे। जब ये बात सुनी कि होंगे, जनरेटर चल भैया जनरेटर जाए घुमा दो तो तेरे बस नहीं चले। इनके मस्तिष्क की रेखाओं को देखा और ये कहा कि हे ब्राह्मण तुम्हारे 7 जन्म तक संतान नहीं है। ब्राह्मण घबरा के पैर पकड़ लिए, बोले 7 जन्म तक संतान नहीं है तो मुझे विश्वास है जो 7 जन्म की मेरी बात बता सकता है वो हमें संतान भी प्रदान कर सकते हैं। आत्मदेव ब्राह्मण ने देखिए परमात्मा देख लेता है कि भाई जब ये नहीं मान सकते तो हमें भी पढ़ना पड़ेगा। यही परीक्षा है भगवान की कि कभी कभी बाधा क्यों आती है कि देखते तुम हमारे ऊपर कितना विश्वास भरोसा करते हो, पीछे तो नहीं हट जाओगे, तो पीछे नहीं हटे। भगवान की कृपा होती है, अवश्य ऐसा होता है जिनको विश्वास है। रामायण जी में कहा गया है कि सुन मुनि तो एक कहो से रोसा और भजने जे मोहित सकल भरोसा, और तिनकी सदा करो रखवाली और जिम बालक राखे। तो आत्मदेव ब्राह्मण की मस्तिष्क रेखाओं को देखा, रेखा देख करके जब सन्यासी जी ने कह दिया तो सन्यासी जी के चरणों को पकड़ लिया, बोले प्रभु दया करो, हे स्वामी आप संत हैं। तो कथा में प्रसंग चल रहा था कि दया बिन संत कसाई और दया करी तो आफत आई। संत अगर दया नहीं करता तो संसार के भक्त कहते कि ये संत नहीं है, कसाई है, कसैया है। और दया कर दी तो बेचारे का भजन बीच में बाधा हो गई, भजन छूट गया और आफत आ गई। अब इसे बताओ कि भाई संतान कैसे होगी? संतान होने के बाद में कल को पूछेगा ये बड़ी कैसे होगी, फिर आगे चल के पूछेगा कि इसका विवाह कैसे होगा। तो हम तो इनके बताने में ही लगे रहेंगे, भजन पूजा तो सब छूट ही जाएगा। तो संत ने अपना विचार किया कि दया, तभी तो वो कहावत बनी कि दया बिन संत कसाई और दया करी तो आफत है। संत का कर्तव्य है, दया नहीं करता है तो कसाई कहते हैं, और दया करता है तो बेचारे की आफत ये भजन में बाधा आ जाती है। लेकिन जहां जैसा समय देखा संत ने वैसा करने लगा कि ये भी जरूरी। अब सन्यासी महाराज ने दया करके कहा कि हे आत्मदेव, हम आपको एक फल देते हैं। तपस्या रूपी एक फल तैयार किया और आपने ब्राह्मण की झोली में डाल दिया कि हे ब्राह्मण, तेरी इस भक्ति को और ज्ञान को, वैराग्य को देख करके तुम्हारे इस प्रकार के आचार विचार, नियम संयम साधना को देखा तो मुझे दया आ गई है। हे ब्राह्मण, तुम एक संतान चाहते हो तो हम तुम्हें फल देते हैं, अपनी धर्म पत्नी को खिला देना। नियम और संयम साधना से रहेगी 1 वर्ष तक तो तुम्हारे सुंदर योग्य एक पुत्र होगा। ब्राह्मण देवता की झोली में वो फल डाल दिया। उसमें नियम क्या है? बोले सत्यम शौचम दया दानम प्रविन्दति। सत्य बोलनी पड़ेगी, शौच माने पवित्रता से रहना पड़ेगा, दया रखनी पड़ेगी, दान पुण्य नित्य प्रतिदिन करते रहना पड़ेगा। इस नियमों के साथ में रहोगी तो तुम्हारी धर्म पत्नी के एक बेटा जरूर होगा। ये इस प्रकार से आपने ब्राह्मण को नियम संयम साधना बता दिया और एक फल को प्रदान कर दिया। आपने ब्राह्मण ने सन्यासी महाराज को दंडवत प्रणाम किया और उस फल को मस्तक से लगा करके झोली में लेकर के अपने घर पर पधारे। घर आकर के इनकी जो भार्या थी ना, धर्म पत्नी, वो कैसी थी? जिनका नाम क्या था? धुंधुली।
कोई भी बात कहो धुम करती रहे, सुने ही नहीं किसी की। धुंधुली नाम की धर्मपत्नी थी। अब वह धुंधुली जी के पास पहुंचे, बोले धर्मपत्नी से कहा, बोले ब्राह्मणी, मुझे आज एक सन्यासी महाराज ने फल दिया है, मुझे पूर्ण विश्वास और भरोसा है कि इसे आप ग्रहण करो, नियम संयम साधना साथ हमारी कामना पूर्ण हो जाएगी। ब्राह्मणी की झोली में वो फल आत्मदेव ने रख दिया। आत्मदेव ने रख दिया, उसको मस्तक से लगाया धुंधुली नाम। ब्राह्मण देवता अपने क्रिया भजन पूजा पाठ में लगे। अब ब्राह्मणी धुंधुली ने उस फल को अपनी झोली में रख करके एकांत स्थान में बैठ करके रोना शुरू कर दिया है। रोना प्रारंभ किया। दैवियों से उस दिन उनकी बहन जो है भ्रमण करते हुए अनायास उनके द्वारे पर आ गई और बहन देख करके कहने लगी कि हे बहन, तुम क्यों रो रही हो, क्या कारण है? तुम्हारे रोने का कारण मैं जानना चाहता हूं। तो एकदा भगिनी तस्यास्तरगृहे स्वेच्छया गता तदग्रे कथितं सर्वं चिंतेयं महती में। बहन ने कहा कि तुम क्यों रो रही हो, क्या कारण है? जब रोने की समझाया अपनी बहन धुंधुली को, बोले बहन मेरे रोने का कारण सुनना चाहती है तो हमारे ब्राह्मण देवता आत्मदेव एक साधु बाबा का दिया हुआ फल ले आए और मुझे विश्वास है कि अगर वो ग्रहण कर लिया तो मेरी गर्भ रह जाएगा और गर्भ रह जाएगा तो मैं थोड़ा भोजन करूंगी, कमजोर मेरा शरीर पड़ जाएगा और मेरे घर के कामकाज को कौन करेगा? बहन ये रो इसलिए नहीं। और बहन दूसरा कारण एक और है। बोले कौन सा? कि मेरा जब गर्भ रह जाएगा मैं दर्द और पीड़ाओं में प्रसूति गृह में पड़ी रहूंगी, मेरी ननद प्रसूति का पालन करने आएगी तो मुझे उससे डर लग रहा है कि कहीं आके मेरे बर्तन बहाने चीज मत को नहीं ले जाए। ये दूसरा डर ये है, जाके कारण नहीं मैं खा रही हूं फल। तीसरा, बोले तीसरा एक और कारण। बोले कौन सा? कि दैवान बटे ब्रजन ग्रामे पलाए गर्भणी कथम सुखवन्नी से गर्भस्थम कुक्षे कथम सजे। और ये बहन, अगर मैंने इस फल को खा लिया, मैं गर्भवती होंगी तो गर्भ बढ़ेगा, थोड़ा भोजन करूंगी और कमजोर दुर्बल हो जाऊंगी। अगर काउ प्रकार से गांव में आग लग गई तो मैं अपने प्राणों को बचाते हुए कैसे कैसे भागूंगा। ये डर मेरे को और ज्यादा। अपने दुख का कारण धुंधुली देवी ने सुना दिया है। बहन ने कहा तुम चिंता मत करो, मेरे पास इसका उपाय है। बोले क्या? बोले इस फल को मुझे दो, इस फल को गाय के सामने डालो, अगर फल में सत्यता है तो जो तुम्हारे से बालक हो सकता है तो गाय से भी बालक हो सकता है। गाय के सामने डाल दो और कुछ समय का मेरे अंदर गर्भ है और तुम मुझे कोई बहाना देकर के गर्भ काल के समय पर मुझे बुला लेना और मेरे गर्भ से जो बालक जन्म लेगा उसे मैं तुम्हारी गोदी में डाल दूंगा। दोनों कार्य बन जाएंगे, कोई परेशानी न आपको होगी न मुझे होगी और धन की तुम्हारे पास कमी है ही नहीं। मेरे पति को मेरे ससुराल थोड़ा बहुत धन दे। ये पूरे उपाय बता दिए धुंधुली की बहन ने। उपाय बता करके दोनों बहनों ने सलाह किया और उस फल को जो दिया हुआ सन्यासी जी का था वो गाय के सामने डाल दिया। गाय ने उस फल को ग्रहण कर लिया है। अब गाय ने फल तो ग्रहण कर लिया। उस समय के बाद जैसे गर्भ काल का समय पूर्ण होता है, उस समय पर धुंधुली ने एक दिन अपने पति देव से कहा कि स्वामी, मेरे गर्भ काल का समय पूर्ण होने वाला है और मेरे स्तनों से दूध नहीं उतर रहा, आप कृपया करके एक काम करो। बोले क्या? कि मेरी बहन को मेरे घर पर बुला दो। बोले क्यों? कि बोले मेरे स्तनों से दूध नहीं उतर रहा है, उसके जो बालक हुआ था अभी कुछ दिन में वो समाप्त हो गया और उसके स्तनों में दूध होगा तो मेरे बालक का लालन पालन हो जाएगा, तो मेरी बहन को बुला लो।
ब्राह्मण देवता से इस प्रकार से जो है धुंधुली ने कह दिया, शिक्षा दे दी। ब्राह्मण देवता ने धुंधुली देवी की बात मान करके और उनको बुला लिया। धुंधुली की बहन जी को बुलाया। जब उनके जो बालक हुआ धुंधुली की बहन के, उस बालक को धुंधुली देवी की गोद में डाल दिया। गोद में डाल दिया। बड़े भारी सब लोग खुश और प्रसन्न हुए, बोले बालक हुआ है। अब दोनों मौसी दोनों मिल गई, भाई छोटी और बड़ी दोनों मिल करके और आत्मदेव ब्राह्मण के यहाँ उस बालक का नामकरण संस्कार कर लिया। तो उसका नाम, मैया का नाम तो धुंधुली और उनका नाम रख दिया धुंधकारी नाम रख दिया। अब जब धुंधकारी नाम रख दिया गया, इसके बाद क्या होता है? कुछ समय के उपरांत में और जो गाय ने फल ग्रहण किया था, गाय के गर्भ से भी एक पुत्र का जन्म हुआ। वो पुत्र कैसा है कि संपूर्ण शरीर उसका मनुष्य का जैसा है, केवल कान गाय के जैसे हैं। आत्मदेव ब्राह्मण बड़ा खुश हुआ कि भगवान प्रभु तेरी लीला बड़ी अपार, कहा मेरे 7 जन्म तक एक संतान नहीं, अब ऐसी कृपा है कि ब्राह्मणी से भी बेटा और गाय से भी बेटा हो रहा। प्रभु कितने खुश है मेरे ऊपर। आत्मदेव बड़ा खुश हुआ, प्रसन्न हुआ। उस खुशी के मारे और उस बालक का नामकरण संस्कार कराया। तो उसका नाम हुआ गौकर्ण। तो गौकर्ण पंडित हो ज्ञानी, धुंधकारी दिमाग खला। गौकर्ण गाय से जो बेटा हुआ उसका नाम गौकर्ण रखा गया और देवी जी के वो धुंधकारी हुआ। लालन पालन किया। देखिए गाय का स्वच्छ और शुद्ध वातावरण है, शुद्ध भोजन है। गाय से जो बेटा हुआ और गर्भवती महिलाएं जिस समय गर्भकाल के समय पर जैसा भोजन करेंगी, जैसे वातावरण में रहेंगी, जिस प्रकार की सत्संग में रहेंगी या जिस प्रकार के वातावरण के साथ भोजन आदि वंशानुक्रमण और वातावरण पर 7 जन्म तक उसका प्रभाव पड़ता है गर्भकाल के समय। तो वहां धुंधकारी तो महान दुष्ट हुआ। क्यों हुआ? कि दुष्टों की जैसी संगति है, दुर्बुद्धि है, उल्टे सीधे भोजन करना, उल्टे सीधे वातावरण, उल्टी सीधी बुराइयां, फुल जो अधर्म मार्ग का जो मार्ग होता है वही सुनने को मिला। तो उसी का असर धुंधकारी पर आया। तो धुंधकारी बनी और गाय से जो बेटा हुआ वो गौकर्ण क्यों हुआ? गौ माता एक पवित्र है, पवित्र वातावरण है, पवित्र भोजन है, इनका शुद्ध सत्संग है। तो गाय से हुआ, उसी का नाम हुआ गौकर्ण। गौकर्ण पढ़ लिख करके ध्वजाधारी पंडित बने, बहुत विद्वान पुरुष हुए और धुंधकारी महान खल एवं दुष्ट राक्षस बना। छोटे छोटे जब बड़ा होने लगा, छोटे छोटे बच्चों को खिलौने खिलाने के बहाने से ले जाया कर गर्दन मसक के कुएं में डाल दिया। अंधों को रास्ता बतलाने के लिए पकड़ के ले जाए कुएं में रास्ता बता दिया। जैसे जैसे बड़ा हुआ जुआ खेलना, चोरी करना, वेश्यावृत्ति करना, अधर्म मार्ग के जो कार्य थे वो मदिरापान करना, ये सब उल्टे पुल्टे काम करना धुंधकारी ने शुरू कर दिया। गौकर्ण ने कहा एक दिन कि पिताजी आप इस दुष्ट की संगति को त्याग दो, ये धुंधकारी तो दुष्ट है, आपकी बुद्धि नष्ट हो जाएगी, आप ज्ञानवान हैं, आप कृपया करके एक काम करो। बोले क्या? बोले आप जो है भगवान के तीर्थ धामों में जाइए, असार रूपी संसार में क्यों पड़े हुए? तो असारे संसारे विषय विष संगा कुलधिया क्षणाधम क्षेमार्थम पिबति सुख गाता तुलसुधा किमर्थम व्यर्थम हो व्रजते कुपते कुत्सित कथे
शिखंडी छंदों में वेद व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण की श्लोक किए और गौकर्ण जी ने अपने पिता आत्मदेव को शिक्षा दी कि पिताजी असार रूपी संसार में कुछ नहीं रखा है। असार रूपी संसार को त्याग दो। असार रूपी संसार में अगर आप रहोगे सिवाय दुख के और पुण्य के अलावा कुछ नहीं मिल सकता। विषय विष संगा कुल धिया, ये विषयों का संग विष के समान है। कुल का उद्धार नहीं हो सकता है। हे पिताजी परीक्षित साक्षिया, इस बात के लिए राजा परीक्षित जैसे महानुभाव साक्षी हैं कि 7 दिनों में श्रीमद् भागवत महापुराण सुन करके और राजा परीक्षित ने अपने कुल का उद्धार करा दिया। तो हे पिताजी आप श्रीमद् भागवत वार्ता करो और तीर्थ यात्राओं को करो, देशाटन करो, भगवान का भजन करो, आपका कल्याण और उद्धार हो जाएगा। असार रूपी संसार को क्या करो। ये इस प्रकार से वर्णन रहा। गौकर्ण जी की शिक्षा पा करके और आत्मदेव नाम के ब्राह्मण महाराज बड़े बड़े तीर्थों पर गए और वहां जाकर के इन्होंने तीर्थ यात्रा को किया है। तीर्थ यात्राएं किए, देशाटन किया, अनेक प्रकार के ज्ञान चर्चाएं सुनी, कथा भागवत रामायण गीता शास्त्रों का अध्ययन किया और कराया। इधर में क्या हो रहा है, गौकर्ण जी महाराज पहले ही ऐसे दुष्ट का साथ छोड़ के चले गए पिताजी को कहकर। बोले भाई हमें तो इस परिवार में नहीं रहना। तो भला व्यक्ति होता है और अपने कुल में या घर में कोई दुष्ट पैदा हो जाए तो अच्छा व्यक्ति चुपचाप किनारा कर जाता है। फिर कहते बोले हमारे तो पिताजी गुस्सा होकर चले गए, क्योंकि बेचारे शर्मदार हैं और उनसे वो देखा नहीं जाता, न कभी सुना न सामने आया। और वो देखेंगे सुनेंगे तो बेचारे शर्म के मारे लज्जित होंगे। उस लज्जा के कारण भला व्यक्ति किनारा कर जाता। तो गौकर्ण जी ने पहले ही चले गए तीर्थ यात्राओं में। अब यहाँ अकेले रह गए कौन, माँ और बेटे, धुंधकारी और इनकी माताजी धुंधुली रह गए। अब क्या करते, जुआ खेलना, मदिरा गोपान करना, वैश्यावृत्ति करना, चोरी करके लाना, इस काम को करने लगे। एक दिन रात्रि के समय में और मदिरा पान करके क्रोध भरे शब्दों में अपनी माताजी धुंधुली को पकड़ लिया कस के। बोले हे माँ इधर आओ। पकड़ करके कस करके पिटाई लगाई। बोले जितना जो सोना चांदी है उसे हमें दो पैसा। सब सोने चांदी को धन दौलत को छीन लिया और माता को इतना मारा कि दुखी होकर के माता जी ने कुआं में गिर प्राण परित्याग कर दिया। बोले अब मैं तेरे को मुक्ति दिखाऊंगी। भाई माँ की भी लाज जा रही है और लज्जा जा रही है। माँ ने शरीर को परित्याग कर दिया और परित्याग कर देने के बाद में अब अकेले रहे धुंधकारी। अब धुंधकारी क्या करने और ज्यादा पाप करना शुरू कर दिया। 8-10 वैश्याओं को अपने घर में ले आए, वैश्यावृत्ति करना प्रारंभ कर दिया, चोरी करके धन लाना शुरू कर दिया। एक दिन रात्रि में वैश्याएं विचार कर रही थी। क्या विचार कर रही कि बहुवित चयम दृष्ट्वा रात्रौ नार्यौ विचारयन् गुप्ते गुणमस्माभिः किं न हन्यते। वैश्याओं का संबंध किसी पुरुष से कभी नहीं होता, केवल धन मात्र से होता है। उनको जो धन दिखाता है उसी की तरफ प्रेम करना शुरू कर दो। केवल धन का संबंध होता, वो सगे किसी के नहीं। वैश्याओं ने विचार किया कि धुंधकारी ने बहुत धन इकट्ठा कर दिया, हमारे पास धन तो काफी हो गया, लेकिन ये चोरी करके लाते हैं, कभी पुलिस ने पकड़ लिया तो इनमें तो मार पड़ेगी, साथ में कहीं हमारा भी नंबर नहीं आए। तो क्या होता है, वैश्याओं ने रात्रि में सलाह करना प्रारंभ कर दिया। धुंधकारी महाराज रात्रि को चारपाई में सो रहे थे, रस्सियों से कस करके बांध दिए, हाथ पैर बांध करके आंगन में बहुत बड़ा गड्ढा कर दिया गया। उस गड्ढे में जले हुए अंगार लकड़ी कंडे लगा करके अग्नि को लगवा दिया।
और धुंधकारी जी के चारपाई समेत उठा करके उस गड्ढे में डाल दिया। धुंधकारी के मुख में जले हुए अंगार लगाना शुरू कर दिया, ऊपर से जले हुए लकड़ियां डाल दी। धुंधकारी चिल्लाने लगा कि बचाओ बचाओ, मेरे प्राण संकट में। लेकिन बचाएगा कौन? क्योंकि पाप इतने किए हैं, बचाने वाला कोई नहीं। बहुत बुरी गति से, दुष्गति से धुंधकारी को प्राणांत कर दिया। प्राणांत तो धुंधकारी का हो गया, वहां मिट्टी मिट्टी डाल के बिल्कुल समतल जगह को कर दिया। इसके बाद 2-4-10-5 दिन वैसे आए नहीं। कोई अड़ोस पड़ोस वाले पूछे कि धुंधकारी जी कहाँ है? बोले बाहर विदेश गए धन कमाने के लिए। झूठ बोल दिया। और 2-4-10-5 दिन रह करके इसके बाद में वैश्याएं धन दौलत संपत्ति को लेकर 1-2-3 अपने अपने घरों के लिए चली, छोड़ गई। जब कुछ दिन बाद जब समय बीता तो वहां से क्या होता है, जब समय व्यतीत होता रहा तो कुछ समय के बाद में और गौकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा करके लौट करके आए। लौट करके आए तो अंधकार छाया हुआ है, पाप छाया हुआ है। जब देखिए आप कभी आज एक खुशी के अवसर पर भागवत कथा सुन रहे हैं, सबके चेहरों पर खुशी नजर आ रही है। अगर कहीं शोक सभा होती है तो वहां जाके किस प्रकार की मुद्रा में लोग जाते हैं और जाके चुपचाप बैठते हैं, कोई कुछ बोलता नहीं। क्यों? कि वहां एक शोक सभा है, यहाँ एक खुशी का माहौल है। यही सुख और दुख में यही अंतर है। भगवान की चर्चा, भगवत चर्चा हो रही है, समाज की चर्चा हो रही है, देवी देवताओं की चर्चा हो रही है, तो इससे बड़ी खुशी कहां मिलेगी? भगवान का कभी भजन हो रहा है, कहीं जाप हो रहा है, कहीं कीर्तन हो रहा है, कहीं वेद पाठ हो रहा है, कहीं भी हवन चल रहा है, कहीं ज्ञान का प्रवचन हो रहा है, तो ये क्या है? खुशी का अवसर। गौकर्ण जी महाराज पहुंचे तो देखा अंधकार छाया हुआ है, पाप का। रात्रि में बेचारे गौकर्ण जी को निद्रा नहीं आई। अब गौकर्ण जी महाराज क्या देख रहे हैं रात्रि में कि सकर्ण में बात्यारूप धरो नित्यम धावन्नं दिशो दिशोऽन्तरं सीतात् परिक्लिष्टो निराहारो पिपासितो। गौकर्ण जी रात्रि में देख रहे वायु रूप, एक हवा के रूप में प्रेत आत्मा को देखा। क्या देख रहे हैं? प्रेत आत्मा को। कि सकर्ण में सकृदस्ति सकृच मयि शोभव सकृद इंद्र सकृचाग्नि पुनश्च पुरुषो भव। सकर्ण में सह, कभी मेष मेढ़ा बने, कभी गधा बने, कहीं घोड़ा बने, कहीं बकरा बने, कहीं भैंसा बने, कभी अग्नि बने तो कहीं इंद्र बने, कहीं जल बने तो कभी वायु बने। विशाल रूप में एक प्रेत आत्मा को वायु रूप में देखा है। और देख करके गौकर्ण जी महाराज भयभीत होने लगे और कहने लगे कि भाई तुम कौन हो? कौन हो तुम? बोलने की क्षमता रखते हो, बोलो। गौकर्ण बहुत बड़े ज्ञानी थे। गौकर्ण जी महाराज ने क्या किया कि ब्रह्म माता गायत्री माता के मंत्र को पढ़ा, अपने कमंडल में से जल लिया, 7 बार गायत्री माता का उच्चारण करते हुए, वो ब्रह्म गायत्री मंत्र एक ऐसा होता था, इतनी बड़ी शक्ति आज भी है, लेकिन शक्ति अब कहां चली गई? गायत्री मंत्र तो आज भी है, लेकिन अब शक्ति क्यों नहीं काम कर रही? कि अब आप उसके नियम संयम साधना का पालन नहीं कर रहे। गायत्री मंत्र गुप्त होता था, कभी जोर से गाया नहीं जाता था। हर व्यक्ति को गायत्री मंत्र बोलने का अधिकार नहीं होता था। गायत्री मंत्र को केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य मर्यादा के अंतर्गत उसका जाप करते थे। और तीज त्योहार ग्रहण काल के समय पर उसका जाप करके हवन करते थे। विशाल गायत्री माता की सिद्धियां प्राप्त होती, शक्तियां प्रदान होती थी। गायत्री मंत्र अगर सही ढंग से जिसने किया हो, नियम से और साधना साधी हो, तो आज भी वो व्यक्ति 7 बार गायत्री माता का मंत्र पढ़ता है
और जल छींटे दे देगा तो कैसा भी बड़ा प्रेत हो चाहे हो तो वहीं पर शांत हो जाए, निश्चित विश्वास के साथ। लेकिन होगा जब उसी के मंत्र के द्वारा जिसके अंदर साधना होगी, साधक होगा, साधने वाला होगा वही। और मान मर्यादा खत्म कर दी, एक गीत बना के गाने लगे तो गीत ही रह जाता है, फिर उसमें क्या है, शक्ति नहीं रहती है। शक्ति को रखना है। ये मंत्र जो है, एक एक मंत्र में वेदों की अनेकों ऋचाएं छुपी हुई है, लेकिन हम और आप इनका मंत्रों की मर्यादा का पालन नहीं करते, इसी के कारण वो शक्ति छोड़ करके चली जाती। नहीं, ये समझ लीजिए कि महामृत्युंजय का मंत्र, दुर्गा माता देवी का मंत्र, दुर्गा सप्तशती का पाठ, गायत्री माता का हवन पाठ इतनी बड़ी शक्ति रखते हैं आज भी कि जिस कार्य के लक्ष्य से अगर आप अनुष्ठान कर लो और करने वाले बढ़िया हो तो आज भी सफलता मिलेगी, आपका कार्य लक्ष्य सिद्ध हो जाएगा। लेकिन करने वाले और कराने वाले दोनों एक जैसे हो, भाव हो और करने वालों के भी भाव, कराने वाले भी नहीं। गायत्री मंत्र को पढ़ के गौकर्ण जी ने छींटे लगाए, वो प्रेत आत्मा जो अनेकों रूप में घूम रही थी वो आगे प्रकट हो गई और बोलने लगी, क्योंकि प्रेत के बोलने की शक्ति नहीं होती है। सुई का छोटी सुई होती है ना, उसका जो नकेरा छिद्र होता है उसकी बराबर उसकी नाक में छेद होता है, उसके द्वारा हवा को पान करके वो प्रेत जीवित रहता है। न भोजन कर सकता है, न जल पी सकता है, और न वो स्वच्छ हवा ले सकता है। वो प्रेत आत्मा इतना बड़ा कष्ट पाती है। और जो अधोगति में आत्मा जाती है ना, अधोगति में जो अकाल मौत के द्वारा, जिनका एक्सीडेंट हो गया, कोई बिजली का करंट लग गया, कोई पेड़ से गिर गया, किसी ने आत्महत्या कर ली, कोई सर्प ने काट लिया, कोई आग से खत्म हो गया, कोई पानी से हो गया, ये सब क्या है, अकाल मौत। ऐसी आत्मा की सदगति नहीं होती। सदगति जब होती है जब परमात्मा जिस तारीख में हमें जन्म देता है और पूर्ण अवस्था करके भरे पूरे परिवार में जब परमात्मा संसार से उठाता है तो सदगति और मोक्ष उसी का होता है। ये तो दुर्घटना वाली अकाल मौत आदि के हैं, इनमें सदगति नहीं होती। फिर कहते हैं, बोले महाराज जी हमारे पिताजी दिखाई देते हैं, आप उनके लिए कोई अनुष्ठान पूजा पाठ पंडित जी से मिले। बोले पंडित जी ने कहा, बोले भागवत का मूल पाठ करा दो। किसी ने कहा, बोले गीता जी का मूल पाठ करा दो, पितृ गायत्री का जाप करा दो, जिससे इनकी सदगति हो जाए। और सबसे बड़ा हथियार श्रीमद् भागवत महापुराण है। इसके लिए भागवत पुराण की कथा के शब्दों को सुनेगा, भागवत पुराण के मूल श्लोकों को सुनेगा, सदगति को प्राप्त कर लेगा। 7 जन्म तक के पितरों का उद्धार होता है एक बार अगर कोई भागवत सुनता कथा नियम के साथ करता है, कराता है और सुनता है, तो 7 जन्म तक की पितरों की पूर्वजों की मुक्ति होती है। निश्चित ये इस प्रकार से वर्णन रहा। गौकर्ण जी महाराज ने जब देखा बोलने की प्रेत राज में शक्ति आ गई, बोले कहने लगा कि प्रभु भैया, अहम भ्राता तुरीयोस्मि धुंधकारी नामितो। अहम भ्राता, हे भैया गौकर्ण, मेरा जो है, मैं आपका भाई हूं, धुंधकारी मेरा नाम है, और मैंने ऐसे जो है गलत कर्मों को किया जिनके कारण से आज मेरी अधोगति हो गई और मेरी आत्मा को कष्ट है, प्रेत भयानक प्रेत बन गया। भैया मेरा कल्याण कराओ, आप जैसा भाई कल्याण कर सकता है, अन्यथा 7 जन्म तक मैं मुक्त नहीं हो सकता। मेरी आत्मा को बहुत बड़ा कष्ट है। गौकर्ण जी ने विचार किया, मैंने गया में पिंडदान किए, फल्गु में श्राद्ध किया, वो अनेक प्रकार के शुभ कर्मों को किया, लेकिन तुम्हारी सदगति फिर भी नहीं हुई। तब कहा गया कि मैं भयंकर प्रेत बन गया हूं, इतने बड़े पाप और अत्याचार के साथ मेरी मृत्यु हुई। जब इस प्रकार से गौकर्ण जी को पता लगा तो गौकर्ण जी महाराज ने पूरी रात्रि हो गई, भगवान का सुमिरन किया और प्रेत आत्मा को शांति दी। बोले चिंता मत करो, हम तुम्हारे लिए उपाय करेंगे। गौकर्ण जी महाराज ने सुबह प्रातः काल ब्रह्म लीला में
आगे बढ़े, सूर्य नारायण भगवान के पास पहुंचे, सूर्य नारायण देव की उपासना की। तुभ्यं नमो जगत साक्षी ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकं तच्छ्रुत्वा दूरतः सूर्य स्फुट में तदभाषितम्। सूर्य नारायण भगवान का आह्वान किया है, सूर्य नारायण भगवान प्रकट हुए। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की। भाई जयकारा तो ऐसे लगाओ कि कम से कम कुछ लोग कथा सुने। जयकारा तो लगा दिया करो जोरदारी से कभी कभी। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की। सूर्य नारायण भगवान प्रकट हो गए। सूर्य नारायण भगवान की 7 परिक्रमाएं गौकर्ण जी महाराज ने लगाई, दर्शन किए, दंडवत प्रणाम किया। सूर्य नारायण से हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि प्रभु मेरे भाई इस प्रकार से अधोगति में प्रेत आत्मा बन गए, उनके लिए आप कोई श्रेष्ठ उपाय बताओ। उपाय के बारे में पूछा। सूर्य नारायण भगवान स्वयं प्रकट होकर के कहने लगे कि श्रीमद् भागवतामुक्ति सप्ताहे वाचनं गुरु इति सूर्यवच सर्वै धर्म रूपं विश्रुतम्। सूर्य नारायण ने कहा कि हे गौकर्ण, आप पढ़े लिखे हो, विद्वान पुरुष हो, आप एक कार्य करो। बोलो क्या? श्रीमद् भागवत सप्ताह का वाचनम गुरु, श्रीमद् भागवत सप्ताह का अनुष्ठान करो, जिसके द्वारा तुम्हारे 7 जन्म तक के पितरों का उद्धार हो जाएगा। ये स्वयं सूर्य नारायण भगवान ने प्रकट होकर के गौकर्ण जी को शिक्षा दी और बताया। बोले कौन करेगा, कैसे होगी प्रभु? बोले आप विद्वान पुरुष हैं और ब्राह्मण वंश से हैं, ब्राह्मण हैं, विद्वान पुरुष हैं, योग्य पात्र हैं, आपसे बड़ा कोई नहीं है, आप ही करो श्रीमद् भागवत सप्ताह का अनुष्ठान। गौकर्ण जी महाराज को पूर्ण शिक्षा दी है। शिक्षा देकर के और सूर्य नारायण भगवान अंतर ध्यान हुए। गौकर्ण जी महाराज ने अपनी नगरी में श्रेष्ठ वहां पर साफ सफाइयत कराई और केवड़े का जल, गंगा जल, गौमूत्र का छिड़काव करके सबको पवित्र किया। आंगन आदि को भगवान का श्रेष्ठ एक सिंहासन बनाया। सिंहासन बनाया, केले के पत्ते, आम के पल्लव लगाए। पहले आप देखते भागवत पुराण में खंड पे मंडप बनता था, छोटा सा बनता था, रामायण में बनता है ना, खंड बनता था। लेकिन अब आर्टिफिशियल जमाना है तो वहां खुला हुआ स्टेज बनने लगा बड़ा वाला। उसमें क्या बोले बड़ा सा मंच बनवाइए, म्यूजिक पार्टी बैठे, ब्राह्मण बैठे और वहां बढ़िया सी स्टेज सुंदर लगे। लेकिन ये तो भगवान का दरबार है। आप ऐसा विचार करें, प्रभु के दरबार में कहीं भी बैठ करके करेंगे वह मंडप है। क्यों? प्रभु का दरबार है, चारों तरफ देवी देवता है आपके, आप बीच में बैठे। इधर में शंकर जी, राम जी, राधा कृष्ण, विष्णु भगवान, देवी मैया, शनिदेव महाराज, कहीं साईं बाबा, कहीं गंगा मैया, कहीं जमुना मैया, कोई देवी देवता बाकी नहीं है, सभी देवता विराजमान है। 33 कोट के देवता विद्यमान है। तो भैया आप सभी देवताएं विराजमान है, उन देवताओं के मध्यस्थ में उनकी शरणों में बैठे। तो जैसा मंडप है, मंडप बढ़िया है, भगवान जगह के हिसाब से जो जैसी व्यवस्था बहुत अच्छी सुनिश्चित है। क्योंकि आजकल श्रोताओं को आराम भी चाहिए और बारिश का समय, कहीं बारिश आ गई तो बचने के लिए जगह भी चाहिए। अगर मौसम बारिश का नहीं होता तो बाहर खुले में नहीं जाते, लेकिन बारिश के कारण समय अनुसार वर्षा ऋतु है, उसके लिए ऐसा स्थान चाहिए। भगवान ने ऐसा शुभ अवसर दिया। यह इस प्रकार से मंडप लगा करके और भगवान भागवत पुराण की स्थापना की। गौकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कराई। जब श्रवण कराई भागवत महापुराण को, तो जैसे पहले जब मंडप बनता था तो उसमें क्या लगता मालूम है आपको? हरे बांस मंगाए जाते थे। गांव में आज भी आते हैं, हम देहात में जहां हैं यहाँ तो दिखाई नहीं देते बांस, तो लाएंगे कहां से? हरे बांस मंगाए जाते थे।
वो बांस आके बनते, केले के पत्ते, आम के पल्लव, और फिर इसके बाद में ध्वजा पताका लगा के, बंदरवाल लगा के सजा। अब जैसा समय अनुसार बनता है, कैसा लग जाता है। तो यहाँ लगा करके भगवान की जब कथा हुई तो वो प्रेतराज को कहीं बैठने जगह नहीं मिली। सीधे हाथ की तरफ, खंबे की तरफ एक बांस लगा हुआ है 7 गांठ वाला, तो बांस के मूल छिद्र में आकर के प्रेतराज बैठ गए। भगवान की कथा हुई। कथा जब पहले दिन हुई, प्रथम दिन की कथा में मुख्य श्रोता है धुंधकारी और मुख्य वक्ता है गौपड़ जी महाराज। प्रथम स्कंद स्पष्ट माख्यानम धेनुयो करो विरांते रक्षिता गाथा तदा चित्रम बभूव। प्रथम दिन की जब भागवत महापुराण की कथा हुई तो सायंकाल के समय जब कथा संपन्न हो गई, इसके बाद में एक चटाक का शब्द हुआ। 7 गांठ वाला जो बांस है उसके मूल छिद्र भाग की जो गांठ थी वो चटक गई, चटाक का शब्द बोला। जब दूसरे दिन की कथा हुई तो द्वितीय वंशई ग्रंथ भेदो भूत शब्दम पश्यतां सतां द्वितीयं च तथा सायं द्वितीय ग्रंथ विभेदनम्। और दूसरे दिन की जब कथा हुई भागवत महापुराण की, दूसरे दिन में दूसरी गांठ छटक गई है। तीसरे दिन की इस प्रकार से कथा हुई तो तीसरे दिन में तीसरी गांठ छटक गई बांस। इसी प्रकार से 7 दिन श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा चली। 7वें दिन में 7वीं बांस की गांठ छटक गई और 7वीं गांठ फटने के बाद अद्भुत रूप लेकर के वो धुंधकारी नाम का प्रेत आकर के प्रकट हो गया। बोलिए प्रेतराज सरकार की। कैसा धुंधकारी नाम का प्रेत? वो कहने लगा कि पीतवासाय घनश्याम मुकुटी कुंडलान्विता ननाम भ्रातरम सद्यो गौगणमिति चाब्रवीत्। पीतवासा, पीले वस्त्र धारण किए हुए, घनश्याम जिनका स्वरूप श्याम छवि है, मुकुट पहने हुए है, मकराकृत कुंडल पहने हुए है कानों में, और तुलसी की माला गले में। तुलसा जी शुद्ध करती है आत्मा के भावों को। तुलसी की माला गले में धारण है, हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा है वो प्रेतराज कि नाम भ्रातरम सत्यो गौकर्णमिति चाब्रवीत् और त्वायं मोचितो बन्धात् कृपया प्रेत कश्मला। हाथ जोड़ के कहा कि भैया गौकर्ण, आप जैसा भाई हर किसी का भाई होना चाहिए। मैंने इतने बड़े पाप और अत्याचार दुष्टाचार किए कि जो 7 जन्म में मेरे पापों से मुझे मुक्ति नहीं मिल सकती, लेकिन भैया आप जैसा विद्वान पुरुष और दयालु पुरुष कोई नहीं मिल सकता। आप जैसा भाई हर किसी को भाई मिलना चाहिए, जो मेरे 7 जन्म तक मेरा उद्धार कर दिया, 7 जन्म की पीढ़ियों को तार दिया। भैया बार बार सराहना करने लगा, चरण शरण पर ली और बार बार क्या कह रहा है प्रेत कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहो तथा धन्यो श्लोक फलप्रदो। धन्य है आपकी भागवत की वार्ता को, जो भागवत वार्ता 7 दिन सुनकर के और एक बहुत बड़ा अत्याचारी, पापाचारी, दुष्टाचारी प्रेत आत्मा को मुक्ति प्रदान हो गई। उसकी 7 जन्म तक का उद्धार हो गया, 7 वंशों का उद्धार हो गया, 7 पीढ़ियों का उद्धार हो गया। धन्य है आपकी भागवत की वार्ता, हर प्रेत को सुननी चाहिए। प्रेत पीड़ा के लिए सबसे विनाशकारी भागवत वार्ता है। सप्ताह हे कथा धन्य, सप्ताह वार्ता के लिए धन्य है कृष्ण लोक फलप्रदो।
भगवान कृष्ण के लोक की प्राप्ति कराती है, कृष्ण लोक का फल प्राप्त कराती है। कंपते सर्व पापानि संताये सर्वम स्थिति। ऐसी श्रीमद् भागवत वार्ता ने सभी पापों को नष्ट कर दिया, कल्याण कर दिया, उद्धार और मुक्ति को प्राप्त हो गई। ये इस प्रकार से इनका उद्धार हुआ। आज हमारे ब्राह्मण और गौकर्ण धुंधकारी के संवाद को आप लोगों ने इस प्रकार से श्रवण किया। धुंधकारी का उद्धार हो गया, कल्याण हो गया। धन्य धन्य भागवत महापुराण को कहने लगा है। तो ये भागवत महापुराण आज भी इसी प्रकार से है। ये जरूरी नहीं कि बस 7 गांठ के बांस में आज भी आगे प्रेत बैठ जाए। क्यों? कि जब जिसको जो कष्ट होता है, जैसे मान के चलो आज हम गौकर्ण जैसा वक्ता तो खैर नहीं बन सकते, भागवत पुराण की कथा सुना रहे हैं तो वक्ता तो है, दूसरे कोई श्रोता है, तो श्रोता इतने बैठे यहाँ। ये कोई जरूरी नहीं, मैं इनका नाम तो परीक्षित जी का जानता नहीं हूँ। अनिल कुमार अग्निहोत्री। अच्छा जी, अग्नि कुमार अग्निहोत्री। हाँ, तो ये इस समय परीक्षित है वर्तमान समय के। तो अगर इनका ध्यान परीक्षित जी का धुंधकारी जैसा हो गया तो इनके भी 7 जन्म तक के उद्धार हो जाएंगे। ये विश्वास है निश्चित प्रभु के प्रति, लेकिन मन को एकाग्र रखना। कबीर साहब ने एक दुआ कहा, मालूम है आपको, कि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। तो वास्तव में जिसको कष्ट होगा, जिसको कष्ट होगा, जिसके ऊपर संकट होगा, आपत्ति और दुख होगा, वही भगवान का सुमिरन करेगा। और जिसको आनंद मिल रहा होगा वो काहे को करेगा, उसे क्या जरूरत है। देखिए सर्दी पड़े, आप स्नान करें ठंडे पानी से तो सब हे भगवान हे भगवान, हे जानो, हे ठंड, हे परेशान, तमाम तरह के भगवान को याद करेंगे, करेंगे कि नहीं। और वही ठंडा जल गर्मी में मिल जाए, अरे साहब आनंद आएगा, अरे साहब मजा आएगा, बहुत बढ़िया है, स्विमिंग पूल में नहाने गए हो, हैं? तो ये क्या है, ये सुख की अनुभूति है। और दुख जब पड़ेगा, शरीर को कष्ट होगा तो भगवान को जरूर याद करेंगे। जब तक कष्ट नहीं मिलता है तो कोई याद नहीं करता है, ये निश्चित है। अगर वास्तव में कोई कष्ट है किसी को तो कहेंगे पंडित जी ने आप विद्वानपुर से, हमने फलाने से कुंडली दिखवाई और हमने वो फलाने पंडित जी आए, उनको जन्म पत्री दिखाई, देखो हमारे बच्चे का कोई काम सफल नहीं हो रहा है, इतनी बड़ी पढ़ाई की, जॉब नहीं मिल रहा है, देखो